अभी तो महाजंगल राज चल रहा है। चिराग पासवान जी समुदाय के नेता हो सकते हैं, लेकिन समीप रहना एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी थे हमारे पिताजी, पूर्ण रूप से सामाजिक लोग थे और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मुझे भी उनका जो है नाम रोशन करने का जो मौका मिला है वो हम कर रहे हैं। सरकार के पास जमा पंजी थी, ऑनलाइन पंजी थी, तो लोगों के बीच में ये पहले ही उपलब्ध क्यों नहीं हो पाई? लेकिन राम को श्याम लिख दिया, राम को रहीम लिख दिया, खाता को केसरा में तब्दील कर दिया, वहां पे टूटियां हुई, कहीं जीरो हो गया, कहीं किसी को ज्यादा तो नहीं मिला, कम जरूर मिला। 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन वही लोग जो वोट मांगने के लिए, वोट मंगवाने के लिए आते हैं, वही जब ठीक चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां कंस्टिट्यूएंसी में। बोचहां विधानसभा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जो 2022 में उस वक्त चर्चा में आया जब यहाँ के उस समय के विधायक, तत्कालीन विधायक मुसाफिर पासवान जी का निधन हो गया। मुसाफिर पासवान 2020 के चुनाव में वीआईपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीतकर विधानसभा पहुँचे थे, लेकिन 2022 में परिस्थितियां बदली और यह सीट आरजेडी के खाते में आई। आरजेडी से अभी यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं अमर पासवान। अमर पासवान जी और मुसाफिर पासवान जी का आपस में संबंध भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सीट बाईपोल में इसलिए खास बनकर के उभरी कि केंद्र और राज्य सरकार की मशीनरीज के बावजूद आरजेडी के टिकट पे अमर पासवान ने बाईपोल में जीत दर्ज किया था। उस समय तेजस्वी यादव के A to Z फॉर्मूले की परीक्षा थी और बोचहां सीट उस परीक्षा में सफल हुआ था। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं नेताजी अमर पासवान और इनके साथ इनके सपोर्टर्स हैं। कैंपेनिंग में जा रहे थे नेताजी, हमने इन्हें रोक लिया है। अमर जी नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत कैसी चल रही है कैंपेनिंग? बहुत बढ़िया चल रही है और प्यार आशीर्वाद के साथ जो है ये कारवां आगे बढ़ते चला जा रहा है। प्यार आशीर्वाद के साथ ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। अमर जी, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जब आप बाईपोल लड़ रहे थे, विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त सवर्णों की नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। खासकर अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो भूमिहार समुदाय नाराज था भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने उनको सबक सिखाने की ठान ली थी इस वजह से। और दूसरा, आपके पिताजी थे मुसाफिर पासवान जी, उनका निधन हो गया था, तो एक सिंपैथी वोट भी आपको मिला। पिछली बार उपचुनाव जीतना आपके लिए बड़ा आसान था, इस बार कैसी है डगर पनघट की? ये डगर पनघट की जो आप बता रहे हैं, ये पिछली बार से भी और ज़्यादा उत्साहित होकर के बोचहां की जनता ने ये मान लिया और ठान लिया है कि वापस अमर पासवान को ही जिताने का काम करना है। और दूसरी बात यह है कि सर्व समाज में हमने सम्मान देने का काम किया है, चाहे भूमिहार समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज में अमर पासवान ने सम्मान देने का काम किया है, अपना समय बिताने का काम किया है और उनके सुख दुख में वहाँ पे रहने का काम किया है। इसकी वजह से जो है ये डगर पनघट की जो है और आसान जो है नज़र होगी। तो आपने मेरे ख्याल से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? जी, एमबीए किया है। एमबीए किया है। तो आप केवल सोशल इंजीनियरिंग के बल पर फिर से दोबारा विधानसभा पहुंचने की सोच रहे हैं? सिर्फ सम्मान के बल पर आप लोगों का वोट हासिल करेंगे या आपको अपने काम पर भी भरोसा है? बिल्कुल सम्मान के साथ काम भी करना होता है और काम की जवाबदेही ली मैंने और ऐसे काम करवाए हैं क्षेत्र में जो कि विगत काफ़ी सालों से, मुझे लगता है कि 15 सालों से जो है आपको चनवारा पुल का स्ट्रक्चर जो है खड़ा था, लेकिन वहाँ कोई भी एक माटी का ढेला तक नहीं फेंकाया गया था। आज उसके अप्रोच बन जाने से आज जो है मुजफ्फरपुर, बोचहां विधानसभा ही नहीं, मुजफ्फरपुर ज़िला को एक नया मार्ग मिला है, एक नया पथ मिला है। पहुंच जो है सब लोगों के यहाँ सुगम हो पाया है, चाहे शहर में जाना हो या शहर से बाहर निकलना हो। चनवारा पुल बन जाने से आपको जो है यहाँ के लोगों का विकास हुआ है और मुझे लगता है कि सामूहिक जो प्रयास हुआ है, सामूहिक जो मांग रही है, पूरे बोचहां विधानसभा नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ है आपको चनवारा पुल, और उसमें हमने अहम योगदान और अहम रोल निभाया है ताकि लोगों को जो है सामूहिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा
आपको कोई काम करना है तो एक सामूहिक रूप से जो काम किया जाता है उसका प्रयास और प्रयत्न जो है लोगों के बीच में रहता है और उसकी जो प्रशंसा जो है लोगों के साथ चलती है, साथ रहती है हमेशा के लिए। बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। और अमर जी, बस मैं 2-4 और सवाल लूँगा। मैं जानता हूँ कैंपेनिंग का वक्त है, आपके लिए बहुत मूल्यवान समय है यह। एक बात और मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर आपके सामने निर्दलीय जीती हुई बेबी कुमारी इस बार एलजेपी से हैं। यहाँ पर पासवान वोटों का बाहुल्य है, काफ़ी संख्या में सवर्ण वोटर भी हैं। तो सवर्ण वोटर कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जाते हैं। एलजेपी, बीजेपी, एलजेपी का वोटर्स पासवान समुदाय में काफ़ी है। तो क्या चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी और बेबी कुमारी खुद जो रजक समुदाय से आती हैं, ये सब मिलकर आपके लिए एक कड़ी चुनौती बनेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई चुनौती की बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सब लोगों का काम करने का काम किया है और यहाँ पे सम्मान के साथ-साथ काम भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने मुझे चुनने का काम किया था 2022 में, 2025 में भी भारी बहुमत से चुनने का काम करेगी। आज कोई व्यक्ति यहाँ पे जाति विशेष से बोछा विधानसभा में जो है आपको वोट नहीं देता है। अच्छा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखते हैं कि कौन है जो इस क्षेत्र का विकास कर पाएगा, कौन है जो अपनी भागीदारी मजबूती से दे पाएगा। और हमारे समाज में, हमारे यहाँ पे हो सकता है कि मैं पूरे मुज़फ्फ़रपुर ज़िला में जो है मैं अकेला पासवान यहाँ से खड़ा हूँ और समाज में भी एक मैसेज है, क्योंकि मैं हर सुख दुख के घर्षण में उन लोग के समीप रहता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि हमारे समाज के लोग जो हैं अत्यंत गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उन्हें जो है अपना एक जो है यहाँ स्थानीय नेता की ज़रूरत है और उस नेता की ज़रूरत में मैं अपनी योगदान जो है पूर्ण रूप से अपना देना चाहता हूँ और देता भी रहा हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ की जनता ये चीज़ जानती है कि अमर पासवान जो है 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, लेकिन 242 पे कोई पार्टियां लड़ती रहे, लेकिन एक सीट जो बोचा है वहां पे पूर्ण रूप से अमर पासवान ने सम्मान किया है, सबका साथ दिया है, विकास किया है। उसको लेकर के यहाँ की जनता जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे हमें आश्वस्त कर चुकी है और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पे हर किसी का सम्मान होने की बात है, करते भी हैं। और यहाँ पे ज़रूरी ये है कि लोगों के जो काम है जाति पाति से उठ कर के पहले हमने जो है लोगों से ना नाम पूछा ना जाति पूछी। अच्छा। हमने सिर्फ और सिर्फ उनका काम पूछा कि आपका जो काम है वो हम पूर्ण रूप से काम करने का प्रयत्न करेंगे और वो काम हो जाता है तो वो खुशी जाहिर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समर्थकों का जोश यहाँ पर हाई है। एक नेता का यही गुण होता है कि बिना जात पात पूछे काम करे। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सीधा सवाल पूछता हूँ। कहा जाता है कि पासवान वोट बैंक पर चिराग पासवान का एकाधिकार है। सारे पासवान समुदाय मिलकर चिराग पासवान को जिताने का काम करते हैं। फिर अमर पासवान कैसे जीतेंगे यहाँ से? देखिए, चिराग पासवान जी जो हैं पूर्ण रूप से केंद्र की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता के हाथ में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, सब चीज़ जानती है कि कौन उनके समीप है और कौन जो है दिल्ली का दौरा करना पड़ेगा, किनके पास जो है आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जाके हेलीकॉप्टर का टिकट लाना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनके समीप है, जो उनके साथ है और प्यार विश्वास से जो चल रहा है, तो उनको समर्थन देने का काम करें। हमारे जो है चिराग पासवान जी समुदाय के नेता हो सकते हैं, लेकिन समीप रहना एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक समीप आप किसी के नहीं रहिएगा तो मुझे लगता है कि कोई भी आने वाले कल में, आज में जो है आपको जो है अपनी सामाजिक भागीदारी से दूर होते चले जाइएगा। और सामाजिक भागीदारी के लिए स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे पिताजी पूर्ण रूप से आपको सामाजिक भागीदारी वाले लोग थे। उन्होंने पिट्ठी पे बोरा उठा करके, कई लोग हैं यहाँ पे जो उन्होंने उस समय उनके साथ बोरा उठा करके वो सफ़र देखने का काम किया। सामाजिक नेता थे और उनकी जो मुंह से निकली बातें थी वही हमारे लिए एक तरह से ग्रंथ हो गया और ग्रंथ को लेकर के हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं और उस ग्रंथ को लेते हुए, उस दिशा में चलते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि हर लोगों का मान सम्मान हो, हर लोगों का काम हो। यही हमारा असल उद्देश्य है।
मुसाफिर पासवान का पुत्र होने का लाभ आपको मिलता है चुनाव में? बिल्कुल मिलता है। और जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी थे हमारे पिताजी, पूर्ण रूप से सामाजिक लोग थे और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मुझे भी उनका जो है नाम रोशन करने का जो मौका मिला है वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमें भी कहीं न कहीं सब लोग इस धरती पे आया है कहीं न कभी जाना ही, और जब जाना है तो कुछ ऐसा कृत करके जाना है कि जब आपस में मिलाप हो तो वहाँ पे वो अपने जो है गौरव, उस क्षण को गौरव इतिहास में अपना दर्ज करके रखें कि हाँ, हम लोगों ने भी कोई कृत करके जो धरती पे आए हैं वापस। बिल्कुल काम ऐसा करना चाहिए कि रोते हुए आए थे हंसते हुए जाएं और जाने के बाद दुनिया रोए। लेकिन एक बात बताएं अमर पासवान जी, आपका लक्ष्य क्या है? सिर्फ बोचहां जीतना या बिहार जीतना? देखिए, पूर्ण रूप से पहले बोछा जीतना है अच्छा। और बिहार भी जीतना है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग जो हैं पूर्ण रूप से 20 साल की आर्थिक नीति और सामाजिक नीति के जो है दबाव झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कईयों महीनों में जो है जनता को कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है, चाहे वो डाकिये जनता को परेशान किया जा रहा है? जनता को ही परेशान किया अरे जा सब रहा है। तो लैंड रिकॉर्ड पूरा डिजिटलाइज आप- कर दिया गया है, बोला है उसमें कोई घपला घोटाला नहीं होगा। आप लैंड के ऊपर आपने बात की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सरकार के पास जमाबंदी पंजी थी, ऑनलाइन पंजी थी, तो लोगों के बीच में ये पहले ही उपलब्ध क्यों नहीं हो पाई? अगर ये त्रुटियां थी, परिमार्जन प्लस की साइट को जो है आपने बंद क्यों कर दिया? जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। सरकार की ही नीति थी कि जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्होंने लोगों को बुलाया, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो ऑफलाइन के कागज थे उनको ऑनलाइन रसीदों को जो है उन्होंने करने का काम किया। लेकिन राम को श्याम लिख दिया, राम को रहीम लिख दिया, खाता को केसरा में तब्दील कर दिया। वहां पे टूटियां हुई, कहीं जीरो हो गया, कहीं किसी को ज्यादा तो नहीं मिला, कम जरूर मिला, ताकि जनता वहां परेशान होते रहे। अच्छा, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल वापस सरकार में आती है तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जंगल राज जो है, आप अभी तो महाजंगल राज चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी जा रही है। जो सुशासन बाबू अपने आप को सुशासन की सरकार मानते हैं, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से, और उन्हें वो बातें नहीं बताई जा रही हैं कि लोग जो हैं यहाँ पे त्राहिमाम की स्थिति में हैं। लोगों जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक उत्थान के लिए, जीवन मरण के लिए कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी विवादों, छोटे छोटे प्रशासनिक कारणों से, छोटे छोटे विवादों से उनको परेशान किया जा रहा है। चाहे थाना महकमा हो, अंचल महकमा हो, कहीं भी जो है आपको जो है परेशानी जो है उठाने का काम करना हो रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, लोग आएंगे, लोग आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। वो लोग भी कहेंगे कि जाति पार्टी से वोट देने का काम कीजिए, एनडीए को वोट देने का काम कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन वही लोग जो वोट मांगने के लिए, वोट मंगवाने के लिए आते हैं, वही जब ठीक चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम लोग का ब्लॉक में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, थाना में मान सम्मान नहीं। तो फिर मैं उन जैसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उन सम्मानित लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बदलाव की बिहार में आप लोग भी साथ समर्थन दीजिए। मैं वादा करता हूँ तेजस्वी के साथ युवा वर्ग, युवा साथी, युवा हम जैसे लोग जो हैं पूर्ण रूप से साथ भागीदारी विधानसभा में देने जा रहे हैं, और आपका समर्थन रहा तो बिहार में जो बदलाव की जो बिहार चली है वो पूर्ण रूप से तेजस्वी का जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग को जो है महागठबंधन को जो है वोट करना चाहिए पूरे बिहार भर में। और मेरा क्रमांक संख्या 2 है, बोचहां विधानसभा में 6 नवंबर को आपको वोट डाला जाएगा। मेरा क्रमांक संख्या 2 है, अमर कुमार पासवान, उसके बगल में हमारा एक चित्र रहेगा। आप और 2 नंबर पे लालटेन छाप पे आप जो लोग हैं सभी लोग, जनता से अपील है कि आप लोग वोट देने का काम करें। बस एक और आखिरी सवाल, बस एक अंतिम सवाल और है। अंतिम सवाल ये है कि अगर तेजस्वी जी ने तो कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं को। हालांकि उसका ब्लूप्रिंट तो नहीं है, क्या बिहार में इतने सारे वैकेंसीज हैं जहां पर उनको समायोजित किया जा रहा है। बहरहाल आपसे एक सवाल है, आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल समाज का काम करना है, समाज के लिए जीना मरना है। नहीं, समाज का काम तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और क्या नया काम बिल्कुल क्या करना है। सरकार में आएंगे, हमारी भागीदारी रहेगी, और मेरे विजन्स में जो है 1-2 नीतियां हैं। सबसे पहले है जमीन अधिग्रहण का मामला।
ज़मीन अधिग्रहण के मामलों में होता है कि हम लोग जब पगडंडियों पे चलते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है। जब समस्या का पूछा जाता है कि समस्या क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत पहले ही नापी तो हो गया, लेकिन अभी तक ज़मीन अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला हो। ज़मीन मालिक जो है वो कहते हैं कि अधिग्रहण का पैसा मिलेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो सरकार जो रेवड़ियाँ बांट रही है, उससे अच्छा है ज़मीन अधिग्रहण में आप पैसा अच्छा, उपलब्ध करवाइए। बिल्कुल। 95 से लेकर के हमारे जगह पे खबड़ा में कह लीजिए, आपको बोचहा में कह लीजिए, कईयों जगह जो है आप लोग का ऐसे अधिग्रहण के मामले जो हैं देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा विजन है कि हम लोग जो हैं 243 विधायक चुन के सदन में जाते हैं, 75 एमएलसी चुन के जाते हैं। अगर ये 325 लोग जो हैं, तकरीबन 325 लोग जो हैं, आपको ये बात कहेंगे और समझाने का काम करेंगे कि हमारी जो सरकार है, किसी की भी सरकार जो है वहाँ पे रहें और हम लोग रेवड़ियाँ ना बांट करके हम लोग ये देखें, जनता के हित में सामूहिक काम करें। साल में एक बार विधायक की अनुशंसा, और वो विधायक की अनुशंसा पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की जो गठजोड़ है, ये जो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो है खराब हो चुका है। और पक्ष और विपक्ष के जो काम है उसको सही मायनों में जनता का काम होता है वो। तो मुझे लगता है कि 243 और 75 एमएलसी जो जीत के जाए उनकी अनुशंसा होनी चाहिए कि साल में एक रोड ऐसा बने जो 2-3 किलोमीटर का हो, 2-3 पंचायत जोड़े, तो लोगों में विश्वास रहेगा। 2-3 करोड़ रुपए अगर उस पंचायत पे लगा दीजिएगा और गुणवत्ता के साथ लगा दीजिएगा, जिस तरह से हमारे स्टेट हाईवे बनते हैं उसी प्रकार का गुणवत्ता अगर हमारे जो है आपको पंचायत में मिल जाएगा, तो ना रोड टूटने की समस्या रहेगी, हमारे लोगों में विश्वास भी जगेगा। काम तो अनेकों हैं जो हम लोगों को करने हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, लोग कोई कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां जो है साल में देंगे। आप 11 साल की सरकार हो गई है केंद्र में, लेकिन कहाँ है? लोग पीछे से आते हैं, करते हैं जुमला था और जुमला का बात कह के निकल जाते हैं। तो आप लोगों को समझाना होगा, समझने होगा कि कौन ठगने का काम कर रहा है, ठीक है, कौन बांटने का काम कर रहा है। ठगने का काम कर रहा है, बताइए ना। आप बिल्कुल, केंद्र सरकार ठगने का काम कर रही है, राज्य सरकार ठगने का काम कर रही है। अच्छा, नीतीश जी ठग रहे हैं लोगों को। बिल्कुल अपनी, अरे उन्होंने तो इतना काम किया है, सड़कें बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिया, 24 घंटे बिजली रह रही है, कह रहे हैं शराबबंदी करवा दी, महिलाएं खुशहाल हैं। आपका मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मोदी जी स्टेज पे थे, गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे, माइक वाले भैया जल्दी से लाइट दीजिए। तो ये वही नीति के तहत है जो 125 यूनिट बिजली फ्री तो दी, लेकिन जनता को जो है बताने का काम किया और समझाने का भी काम किया। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं आपको, लेकिन 5-6 घंटा लाइन भी काटेंगे। तो उसी जो रूप में है वहां पे जो है कट गया उनका लाइन, मतलब बिजली कटने लगी है, लालटेन जलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। और अंधकार को प्रकाश में तब्दील करने के लिए लालटेन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है LED लालटेन जलाने का हम लोग काम करें। बस एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 14 नवंबर को अगर हम लोग वापस आते हैं, मिठाई मिलेगी? बिल्कुल, पूर्ण रूप से मिलेगी। धन्यवाद अमर जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। यही मानना है बोचहा से निवर्तमान विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान का। अमर पासवान राजनीति में दूसरी पीढ़ी है अपने परिवार से। इनका कहना है कि ये सामाजिक सौहार्द, सम्मान और जनता के काम के बल पर दोबारा विधानसभा में पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। राज्य में आरजेडी की सरकार क्यों चाहिए, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को कई सारे मोर्चों पर ये फेल बता रहे हैं, खासकर लैंड एक्विजिशन के मोर्चे पे। इनका कहना है कि लैंड एक्विजिशन नहीं होने के कारण, उसमें जो अड़चनें आ रही हैं उसके कारण अच्छी सड़कें नहीं बन पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इनका पहला जोर होगा राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर, और इनका कहना है कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर एक मिसाल बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और लाते रहेंगे चुनाव से जुड़ी तमाम हलचल भी। आप देखते रहिए वन इंडिया। कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण, मुजफ्फरपुर, बोचहा से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.